This is a new beginning. A new era of a real, secular, social justice starts now. तमिलनाडु की राजनीति से इस वक्त सबसे सनसनीखेज खबर आ रही है और इस खबर ने पूरे सियासी गलियारे में हड़कंप मचा दिया। मुख्यमंत्री और टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय ने राज्य की एकमात्र खाली राज्यसभा सीट अपने सहयोगी पार्टी कांग्रेस को सौंपने का एक मन बनाया है, यानी कि राज्यसभा सीट अपने कोटे की कांग्रेस को देने को तैयार हैं विजय थलापति विजय और उनकी टीवी के। जाहिर तौर पर यह फैसला बड़ा और चौंकाने वाला है। टीवी की ओर से इस अप्रत्याशित कदम से राज्य की राजनीति में भूचाल सी स्थिति है और मुख्य विपक्षी दल डीएमके इस पर बुरी तरह भड़क गई। टीवी के इस फैसले को अल्पमत सरकार को बचाने और कांग्रेस को खुश रखने के एक बड़े मास्टर स्ट्रोक के रूप में देखा जा रहा है। इस पूरे घटनाक्रम को अगर विस्तार से समझे तो तमिलनाडु में इस समय राजनीतिक समीकरण पूरी तरह बदल चुके हैं। मुख्यमंत्री जोसेफ विजय की पार्टी टीवी के इस वक्त राज्य में अल्पमत सरकार चला रही है। बहुमत के जादुई आंकड़े से टीवी के अब भी 10 सीटें दूर है। ऐसे में सरकार को टिकाए रखने के लिए कांग्रेस के 5 विधायकों का समर्थन बेहद नाजुक और सबसे महत्वपूर्ण कड़ी बना है। यदि कांग्रेस ने अपना हाथ खींच लिया तो विजय सरकार संकट में आएगी और यही वजह है कि मुख्यमंत्री इतना बड़ा दिल दिखाते हुए अपनी सीट कांग्रेस की झोली में डालते नजर आए ताकि गठबंधन अटूट बना रहे। ये घोषणा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और तमिलनाडु प्रभारी गिरीश चोडनकर ने की। मुख्यमंत्री विजय से हुई एक गुप्त और लंबी मुलाकात के ठीक बाद इस तरह की सूचना साझा की गई। अब सबसे बड़ा सस्पेंस इस बात को लेकर बना है कि आखिर इस सीट पर दिल्ली कौन जाने वाला है। राजनीतिक गलियारों में इस बात की पुरजोर चर्चा है कि कांग्रेस के दिग्गज रणनीतिकार प्रवीण चक्रवर्ती को इस राज्यसभा सीट का उम्मीदवार बनाया जाएगा। चक्रवर्ती वो शख्स हैं जिन्हें तमिलनाडु में कांग्रेस और टीवी के इस नए और अजूबे गठबंधन को अमली जामा पहनाने की असली सूत्रधार वाली जिम्मेदारी मिली है और सूत्रधार भी कहा जाता है। इस गठबंधन ने पूरे तमिलनाडु की पुरानी राजनीति को पलट कर रख दिया है। आपको यह भी बता दें कि राज्यसभा सीट एआईएडीएमके के कद्दावर नेता सीवी षणमुगम के विधानसभा चुनाव जीतने और राज्यसभा से इस्तीफा देने के बाद खाली हुई, जिसे अब कांग्रेस भुनाने जा रही है। कांग्रेस खेमे में इस फैसले के बाद जश्न का माहौल है और नेता इसे एक बहुत बड़ी लॉटरी मान रही हैं। कांग्रेस नेताओं ने मुख्यमंत्री विजय के इस कदम की तारीफों के पुल बांधते हुए बेहद उदार और दूरदर्शी फैसला इसको बताया है। बेशक इसके परिणाम क्या होंगे इस पर अभी कोई बात नहीं हो रही। कांग्रेस सांसद ज्योतिमणि ने खुलकर ये कहा कि इसे एक अतिरिक्त सीट के मिलने से देश की संसद में पार्टी की ताकत और आवाज दोनों बुलंद होगी, मजबूत होगी। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि राज्यसभा में भाजपा की बढ़ती ताकत को रोकने और उसका डटकर मुकाबला करने के लिए ये सीट कांग्रेस के लिए संजीवनी बूस्ट की तरह काम करने वाली है। और क्योंकि डीएमके से अलग होने के बाद कांग्रेस को संसद में बड़ा नुकसान उठाना पड़ा था, अब टीवी के साथ थलापति विजय के साथ कांग्रेस के अच्छे दिन तमिलनाडु में, राज्यसभा में, दिल्ली में आ सकते हैं। दूसरी तरफ इस फैसले से आग बबूला हुई डीएमके ने टीवी के और कांग्रेस के इस गठजोड़ पर तीखा तंज कसा। डीएमके प्रवक्ता ए सरवनन ने सीधे तौर पर आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री विजय संसद में भाजपा से सीधा पंगा लेने से डर रहे हैं। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि टीवी के संसद में भाजपा के साथ सीधे टकराव से बचेगी, इसलिए उसने अपनी जिम्मेदारी कांग्रेस को आउटसोर्स कर दी। हालांकि टीवी के ने इन आरोपों को बकवास बताते हुए खारिज किया और कहा कि कोई डर नहीं है, बल्कि 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले गठबंधन को फौलादी बनाने का मौका है, एक सोची समझी रणनीति है। बहरहाल मामले पर नजर रहेगी, कौन बनता है राज्यसभा का ये मेंबर, उसको लेकर भी आपको अपडेट देते रहेंगे। आपके मन में अगर कोई सवाल है, आपके मन में कोई संशय, तो कमेंट बॉक्स आपके लिए है, अपनी टिप्पणी वहां जरूर कीजिएगा। मेरा नाम है मुकुंद, आप बने रहिए वन इंडिया के साथ। शुक्रिया। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.